जय सच्चिदानंद महाराज जी। जय सच्चिदानंद। महाराज जी, परमात्मा की प्राप्ति के लिए श्रद्धा का कितना महत्व है? अर्जुन पाराशरी जी, ईश्वर की प्राप्ति के लिए हमारे संतों के द्वारा दो मार्ग सुझाए गए हैं, एक श्रद्धा का मार्ग, एक संकल्प का मार्ग। यद्यपि दोनों ही मार्गों से व्यक्ति परमात्मा तक, सत्य तक पहुंच जाता है, क्योंकि दो प्रकार के संसार में लोग हैं, इसीलिए दो प्रकार के मार्ग हैं। संकल्प का मार्ग उन लोगों के लिए है जो श्रद्धा में विश्वास नहीं रखते, संसार में विश्वास नहीं रखते, जो अपने ही ऊपर विश्वास करते हैं, जो अपने ही बल के लिए संपूर्ण बल मानते हैं, जिन्हें ऐसा लगता है कि मैं ही पर्याप्त हूं। तो ऐसे लोग संकल्प से यात्रा करते हैं। दूसरे लोग हैं जो ऐसा समझते हैं कि विराट परमात्मा, मेरे कितने छोटे से हाथ, मैं कैसे अपने आप ही परमात्मा तक यात्रा करूंगा। मेरे पैरों में इतनी सामर्थ्य नहीं कि मैं परमात्मा तक अपने ही पैरों से पहुंच जाऊं। ऐसे लोग भक्त हैं। तो एक मार्ग है दृढ़ निश्चय का, एक मार्ग है अस्तित्व के प्रति श्रद्धा का। दृढ़ निश्चय होना बड़ी ही कठिन बात है। कोई ऐसा होता है जो दृढ़ निश्चय कर पाता है, क्योंकि कोई भी निश्चय हम आज करते हैं, बहुत छोटे छोटे निश्चय भी हम पूरे नहीं कर पाते। जैसे पढ़ने वाले विद्यार्थी एक दिन पहले निश्चय करते हैं कि मैं सुबह के लिए 5 बजे उठा करूंगा। हम थोड़ा सा लेट उठते हैं, पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। बच्चे नई नई किताबें लाते हैं, तब उन्हें लगता है कि हम इस बार बहुत मेहनत से पढ़ेंगे। लेकिन बच्चा सुबह के लिए उठता है, पहले दिन 5 बजे उठ जाएगा, दूसरे दिन भी उठ सकता है, लेकिन तीसरे दिन उसका संकल्प टूट जाता है। बच्चा नई नई किताबें लाता है, थोड़े दिन पढ़ता है, लेकिन धीरे धीरे वह वहीं पहुंच जाता है जैसा वह होता है। तो संकल्प का मार्ग अति कठिन है, बच्चों के लिए ही नहीं, बड़ों के लिए भी कठिन है। बड़े भी बहुत बार कहते हैं कि हम ये काम करेंगे, हम करके छोड़ेंगे, लेकिन बड़ी मेधा चाहिए संकल्प के लिए। लेकिन भगवान पर कोई भी छोड़ सकता है, सत्य पर कोई भी छोड़ सकता है। यद्यपि मैं कह दूं, श्रद्धा भी कोई आसान काम नहीं। एक अर्थ में तो श्रद्धा, और वो भी भगवान के प्रति, किसी व्यक्ति के प्रति श्रद्धा हो, इसीलिए हमारे यहाँ भगवान से पहले श्रद्धा गुरु के प्रति कही गई है, क्योंकि गुरु मेरे सामने है। गुरु का आचरण, गुरु का ज्ञान, गुरु का त्याग, ये सारी बातें मुझे समझ में आती हैं, तो गुरु के प्रति तो मेरी श्रद्धा हो जाती है, लेकिन ईश्वर के प्रति श्रद्धा होना तो बहुत ही कठिन बात है। लेकिन पहले हम गुरु के प्रति श्रद्धा करते हैं, और गुरु के प्रति श्रद्धा करने से गुरु हमें भगवान से जोड़ देता है। असल में भगवान पाना बड़ी बात नहीं है, श्रद्धा बड़ी चीज है। श्रद्धा क्यों बड़ी चीज है? मैंने एक वीडियो में और भी कहा है कि भगवान
कि यदि किसी की पाने की जिज्ञासा है और वो पाना ही चाहता है तो बहुत समय नहीं है उसके लिए। वह माने शास्त्रों में कहा गया है कि जितनी देर में दूध दुआ जाता है गाय का, उतनी देर में भी परमात्मा का बोध हो सकता है। क्योंकि जानना क्या है? जानना मुख्य रूप से यह है कि परमात्मा के अलावा और कुछ भी नहीं। मेरा अपना इंडिविजुअल होना है ही नहीं, तो ये हम समझ सकते हैं। लेकिन हमारी श्रद्धा नहीं होती। परमात्मा हमारे सामने अदृश्य है, गुरु हमारे सामने दृश्यमान होता है। तो पहले मेरी श्रद्धा गुरु के प्रति हो। मैंने कहा संकल्प का मार्ग जटिल मार्ग है, वह तपस्वियों का, वह मेधावियों का, उनका मार्ग है। तो मैंने कहा श्रद्धा भगवान के प्रति एक बहुत बड़ा दुस्साहस है। क्यों दुस्साहस है? क्योंकि मुझे पता नहीं अभी। हाँ, गुरु मुझसे बार बार कहता है कि ईश्वर है, लेकिन फिर भी मेरे अंदर एक संशय रहता ही है। और भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि जो संशय पूर्ण आत्मा होती है वह छिन्न भिन्न हो जाती है। लेकिन श्रद्धा का अर्थ है कि मेरे अंदर संशय कितने भी उठे, लेकिन मैं गुरु की बात पर अडिग हूं। मैं इस बात पर अडिग हूं कि परमात्मा है। तो जिस दिन मेरे अंदर ऐसा दृढ़ विश्वास पैदा हो जाता है कि परमात्मा है और मैं परमात्मा पर, मैं गुरु पर निर्भर हूं, गुरु जैसे मार्ग के लिए मुझसे कहेगा मैं चलूंगा और मैं चलता ही रहता हूं। मैंने सुना है कि एक बार एक वृक्ष के नीचे एक भक्त भगवान का भजन कर रहा था। वर्षों से भजन कर रहा था। उसी रास्ते से एक बार देवर्षि नारद की गति हुई। तो नारद जी से उसकी भेंट हुई, बातचीत हुई। तो उसने नारद जी से पूछा कि हे देवर्षि, मुझे भगवान मिल जाएंगे? तो नारद जी ने कहा कि ये मैं अभी तो नहीं बता सकता भाई, ये तो भगवान ही जाने कब मिलेंगे। मैं भगवान से पहले पूछ लूं तब तुम्हें बताता हूं। तो कहते हैं बैकुंठ गए भगवान के पास और भगवान से पूछा कि भी ऐसे ऐसे एक गांव है अंबरपुर, वहां एक पीपल के वृक्ष के नीचे एक साधक साधना कर रहा है, अर्जुन उनका नाम है। कब तक मिल जाएंगे उन्हें ईश्वर? तो कहते हैं उसको ईश्वर तो मिल जाएंगे, लेकिन समय बहुत लगेगा। अभी कितना समय लगेगा भगवान जी? तो कहते हैं भगवान ने कहा कि जिस पेड़ के नीचे वह बैठा है उस पेड़ पर पत्तों की जितनी संख्या है उतने जन्म उसको परमात्मा की प्राप्ति में लगेंगे। नारद जी का कुछ दिनों के बाद आना हुआ, भेंट हो गई भक्त से। भक्त ने पूछा कि देवर्षि आपने हमारी बात पूछी? तो नारद जी ने सोचा कि यार कैसे बताएं इसे, इतना लंबा समय। तो कहा पूछ तो लिया हमने, लेकिन हमारी बताने की हिम्मत नहीं पड़ रही, कैसे कहें तुमसे। क्योंकि कोई भी खबर जब ऐसी होती है जिससे किसी को पीड़ा होती है तो बड़ी समस्या होती है। अब वो समय नहीं रहा। पहले गांव में किसी की मृत्यु हो जाती थी तो वह फिर किसी के पिता की मृत्यु हो गई, भाई की मृत्यु हो गई, तो बड़ा हिम्मतदार आदमी जाता था कहने के लिए कि तुम्हारे अमुक परिवार में किसी की मृत्यु हो गई है। कैसे कहें कि तुम्हारे भाई की मृत्यु हो गई है, तुम्हारे पिता की मृत्यु हो गई है, तुम्हारे किसी बंधु बांधव की मृत्यु हो गई है। तो ऐसी नारद जी को समस्या हुई, कैसे कहूँ इससे कि तुझे भगवान तो मिलेंगे
लेकिन इतने जन्म लगेंगे जितने पेड़ पर पत्तों की संख्या है। लेकिन देवर्षि नारद सत्य ही बोलते थे, तो उन्होंने कह ही दिया कि हे भक्त, दर्शन तुझे जरूर होंगे, लेकिन जितने पेड़ पर पत्तों की संख्या है उतने जन्म आपको लगेंगे। भक्त ने कहा होंगे तो? बोले हाँ, ये निश्चित है। भगवान ने कही ये बात, इसमें कोई डाउट नहीं। भक्त ने कहा बस आप देवर्षि जाइए, और पूर्ण विश्वास उसने कर लिया कि भगवान मुझे मिलेंगे। भगवान ने ही कहा है वो मुझे मिलेंगे। इसी का नाम श्रद्धा है। मैं कर लूंगा इसका नाम संकल्प है। भगवान ऐसा करेंगे इसका नाम श्रद्धा है। भगवान पर मेरा विश्वास है। उसने विश्वास कर लिया कि भगवान ने ही ये बात कही है कि मुझे मिलेंगे। अब मुझे चिंता करने की जरूरत ही क्या है। कहते हैं उस दिन से वह अपनी प्रगाढ़ साधना में लग गया, भगवान का नाम जप करने लगा, भजन करने लगा। थोड़े ही दिन बीतते हैं, 6 महीने, और 6 महीने के बाद कहते हैं कि भगवान विष्णु वहां प्रकट हो गए चतुर्भुजी रूप में अपने। संयोग ऐसा बना कि नारद जी भी उसी समय उधर से निकल रहे थे। नारद जी ने देखा कि अरे, अनंत जन्मों की बात कही थी, हजारों लाखों जन्मों की बात कही थी, 6 महीने ही गुजरे बस। नारद जी ने उस समय तो कुछ नहीं कहा, लेकिन नारद जी को बड़ी अंदर से पीड़ा हुई कि इस प्रकार से तो हमारी संसार में सब ख्याति चली जाएगी, हमें कौन हाथ दिखाएगा अपना। अब जब तुम ही नियम तोड़ोगे, तुम्हारी ही बातें हम यहां पर आके कहेंगे। तो कहते हैं कि देवर्षि नारद फिर भगवान के यहाँ पहुंचे और कहा कि हे भगवान, ये आप कैसी लीला कर रहे हो? हमें आप किसी कर्म को छोड़ोगे नहीं, हम पर कौन विश्वास करेगा? वन मैन आर्मी, योगी की तरह बस सब हम ही। अरे थोड़ा कार्यकर्ताओं को भी समझो महाराज, हमारी बात भी रहने दो। तो भगवान ने कहा देवर्षि, जिस समय आपने उस भक्त के विषय में पूछा था, उस समय भक्त कुनकुना था, उसकी कोई श्रद्धा न थी, उसके अंदर तमाम प्रकार का संशय था। भगवान है भी नहीं भी, मिलेगा नहीं मिलेगा, कब मिलेगा। बस वो एक संकल्प विहीन भाव से, अश्रद्धा के वशीभूत होकर के, लोगों के द्वारा सुन करके, थोड़े से लोभ से मेरी भक्ति कर रहा था। लेकिन हाँ, उसने भक्ति प्रारंभ कर दी थी तो निश्चित रूप से जो उसकी उस समय गति थी, उस गति के हिसाब से मैंने, जैसे एक आदमी को सैकड़ों किलोमीटर जाना हो, पैदल चल रहा हो, तो फिर वही समय बताना पड़ेगा कि मंजिल तक किस समय तक पहुंच पाएगा। लेकिन एक व्यक्ति अब एरोप्लेन में बैठ गया है तो फिर उसका समय और लगेगा। तो जैसे ही आपने उससे कहा कि तुम्हें दर्शन होंगे, उसकी अपूर्व श्रद्धा मेरी पर जाग गई। और जैसे ही उसकी अपूर्व श्रद्धा जागी तो फिर मुझे देर नहीं है। कोई भी मुझे श्रद्धापूर्वक बुलाता है, फिर मुझे जाने में देर नहीं लगती। लेकिन कोई ऐसे बुलाता है, भाव से नहीं बुलाता, श्रद्धा से नहीं बुलाता, विश्वास से नहीं बुलाता, तो मैं वहां नहीं जाता। द्रौपदी के विषय में भी ऐसा बहुत सारे कथाकार प्रवचनों में कहते हैं कि जब तक द्रौपदी, जो भी उसके परिवार के लोग थे, पति थे, उनसे अपने बचाव के विषय में कहती रही, भीष्म पितामह से कहती रही, गुरु द्रोण से कहती रही, कृप से कहती रही, तब तक भगवान नहीं आए। लेकिन जैसे ही द्रौपदी ने भगवान को याद किया, भगवान तुरंत दौड़े चले आए। उसने कहा कि अब आप ही हैं, आप ही जाने, अब मेरे हाथ ही नहीं पहुंच सकते,
आप जैसा चाहो वैसा करो। यदि आपकी इच्छा है कि मैं आज राजसभा में नग्न हो जाऊं, तो मैं नग्न मुझे हो जाने दो, और आपकी इच्छा है कि ऐसा ना हो तो आप मेरी रक्षा करें। तो जिस दिन भी हम परमात्मा पर अपने को पूरा छोड़ देते हैं, उस दिन हमें परमात्मा से मिलने में देर नहीं लगती। और मेरे देखे इसी का नाम श्रद्धा है, जब हम परमात्मा पर पूरा छोड़ देते हैं। जब तक हमें ऐसा लगता है मैं भी कुछ कर लूं, मेरे करने से कुछ हो जाएगा, तो मैं कहता हूं तुम्हारे करने से कुछ ना होगा, क्योंकि तुम्हारे हाथ बहुत छोटे, तुम्हारे पैर बहुत छोटे, तुम्हारी शक्ति बहुत छोटी, लेकिन अस्तित्व की विराट शक्ति है। तो हम अपने आप को तिनके की तरह नदी में छोड़ दें। तिनका नदी में छोड़ दे तो वह सागर तक पहुंच जाता है। तिनकों को कुछ भी प्रयास करने का नहीं, लेकिन तिनका सोचे कि मैं अपनी ताकत से जाऊंगा, तो तिनका अपनी ताकत से क्या जाएगा। तिनकों को कुछ भी करने की जरूरत नहीं। श्रद्धा का नाम है कि मैं अस्तित्व के प्रति अपने को छोड़ दूं, मैं भगवान के प्रति अपने आप को छोड़ दूं कि हे प्रभु, मैं बस करता हूं जो मैं कर सकता हूं। मैं ये नहीं कह रहा, श्रद्धा का ये अर्थ बिल्कुल भी नहीं कि आपको कुछ नहीं करना है। श्रद्धा का अर्थ है कि मैं अपनी पूरी ताकत लगाऊंगा, मैं अपना पूरा बल लगाऊंगा, लेकिन मेरी आसक्ति कोई भी नहीं। धैर्य पूर्वक मैं लगा रहूंगा, मैं अनंत जन्मों के लिए भी तैयार हूं। ओशो श्रद्धा के संबंध में एक जगह कहते हैं कि वह ही पहुंचता है जो पूरी सामर्थ्य के साथ लगा रहता है और पूर्ण धैर्य भी उसके पास होता है। माने एक अर्थ में यह भी कह सकते हैं कि जो दृढ़ संकल्पी है और जो श्रद्धावान है, जहां दोनों का मेल होता है, वही सत्य की उपलब्धि होती है। तो मेरे देखे श्रद्धा का बहुत ही महत्व है ईश्वर की प्राप्ति में। बिना श्रद्धा के उस पूर्ण को, उस सब को, उस सर्व को, उस विराट को कोई केवल संकल्प से नहीं पा सकता। तो इसीलिए श्रद्धा का बहुत महत्व है। गीता में भी ऐसा ही कहा गया है, श्रद्धावानाम लभते ज्ञानम। श्रद्धा से ही हम उस ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि जब तक मेरी श्रद्धा ही नहीं, मेरा विश्वास ही नहीं, श्रद्धा एक वाहन है चलने का। श्रद्धा ही मेरे पास न होगी तो मैं चलूंगा कैसे। श्रद्धा है नाव, तो श्रद्धा रूपी नाव पर बैठकर ही कोई व्यक्ति पार हो सकता है। अपने हाथों से आप पार नहीं हो सकते। जरूरत भी नहीं है आपको कि आप इस अथाह सागर को आप चाहें कि मैं तैर के जाऊंगा, तो अथाह सागर के लिए आप तैर कर नहीं जा सकते। अथाह सागर को आप श्रद्धा से ही तिर कर ही आप भवसागर से पार हो सकते हैं, परमात्मा के लिए प्राप्त कर सकते हैं। तो मेरे देखे श्रद्धा का बहुत ही महत्व है आध्यात्मिक जगत में, भगवान की प्राप्ति में। जय सच्चिदानंद, प्रणाम। जय सच्चिदानंद।